मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का राजस्थान आगमन पर पुष्प गुच्छ भेंट कर जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर की पोती के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए राजस्थान आए हुए हैं। और देखिए, इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोरदार स्वागत किया, पुष्पगुच्छ भेंट किया। देखिए तस्वीरें आप देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और ये दूसरी तस्वीर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को, तो दोनों का ही जोरदार स्वागत किया गया। तमाम मंत्रियों का जमावड़ा आज राजस्थान में लगा। सभी लोग जो है सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर की पोती के विवाह समारोह में शिरकत करने के लिए आए हुए थे राजस्थान, और राजस्थान आगमन पर भव्य स्वागत मंत्रियों का किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए, स्वागत करते हुए तस्वीर में नजर आ रहे होंगे आपको। और ये देखिए, दो तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं। पहली तस्वीर पुष्पगुच्छ भेंट करने की है कि मुख्यमंत्री ने उनका जोरदार स्वागत किया पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे तो यहाँ पर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। और देखिए, सभी जो हैं सिक्किम। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, आज कई मंत्रियों का, चाहे हम बोले अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय नेतृत्व का, सभी का जमावड़ा जो राजस्थान में लगा, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का और सीएम योगी का जोरदार स्वागत भी किया। क्या कुछ जानकारी विस्तार से बताएं? देखिए पूनम, आज मैं कह सकता हूँ कि मरदोरा पर विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा है। प्रदेश की तो पूरी बीजेपी संगठन और सरकार आज रणकपुर पाली में है। ओम प्रकाश माथुर की पौत्री के विवाह कार्यक्रम में शिरकत कर रही है, लेकिन इसके साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई राज्यों के राज्यपाल और खुद गृह मंत्री अमित शाह वहाँ कार्यक्रम में पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो मैं कह सकता हूँ बड़ा बीजेपी की जो बड़ी लीडरशिप की लाइन है, जो चाहे देश की बात हो चाहे राज्यों की बात हो, तो टॉप बीजेपी की लीडरशिप आज रणकपुर में है। क्योंकि आज की बात नहीं, अगर आज हम मौजूदा दायित्व की बात करें, ओम प्रकाश माथुर राज्यपाल हैं, बड़ा दायित्व है, संवैधानिक पद है। इसके साथ ही उनका एक लंबा अनुभव राजनीति में रहा है। उनके संबंध बहुत पुराने हैं। कई राज्यों में उन्होंने प्रभारी के तौर पर काम किया, चुनाव प्रभारी के तौर पर काम किया और राज्यों में सरकार चलाई। मुझे याद आता है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि करीब 6 से 7 राज्यों के कोई प्रभारी बनाया गया और वहाँ कमल खिला। तो लगातार एक लंबा अनुभव उनका पार्टी में है, लोगों से जुड़ाव है, संबंध है। ऐसे में आज ये तस्वीरें लगातार देखने को मिलती है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करें, क्योंकि जब अन्य प्रदेशों के बड़े नेता आते हैं तो एक परंपरा है, भले ही वो शादी में आए हों लेकिन प्रोटोकॉल बनता है। गृह मंत्री का स्वागत आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया, योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। इससे पहले राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया, वो तस्वीरें हमने देखी। तो शादी समारोह में एक बड़ा, मैं कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जमावड़ा है। और हमारी परंपरा पधारो हमारे देश की तर्ज पर न केवल शादी समारोह में स्वागत किया जा रहा है मेहमानों का, बल्कि प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी नामी चीज हस्तियों का स्वागत किया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ शामिल है। जी शुक्रिया लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कई दिग्गजों का आज जमावड़ा लगा। हालांकि देखिए, ये जमावड़ा निजी समारोह के खातिर था। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर की पौत्री का विवाह समारोह, जिसमें शिरकत करने के लिए कई मंत्री आज राजस्थान जो है पहुंचे हैं, और उनका जोरदार स्वागत यहाँ पर, सत्कार यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी में पुलिस का बेहतरीन समन्वय देखने को मिला है। डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा और एसपी रांची डोगरा की मॉनिटरिंग में कार्रवाई हुई। सीतारामपुरी में सुबह 8:30 बजे हुई वारदात का खुलासा किया गया है। देखिए, 2.25 घंटे में ही मात्र इस वारदात का खुलासा किया। जयपुर में बंदूक की नोक पर कार लूट का खुलासा किया है। 2.25 घंटे में पुलिस ने कर दी लूट का पर्दाफाश। लूटी हुई कार और पालतू कुत्ता बरामद किया गया है। पंजाब गैंग के फरार बदमाशों की तलाश अभी भी जारी है। महिला साथी से ब्रह्मपुरी थाने में पूछताछ की जा रही है। तो मात्र 2.25 घंटे में ही पुलिस ने कर दिया लूट का पर्दाफाश।
बंदूक की नोक पर लूटी हुई कार का पर्दाफाश किया गया। देखिए जिस तरीके से लूट की वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया। सुबह 8:30 बजे की वारदात है। ये लगभग सुबह के 8:30 बज रहे थे जब इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस ने जो है यहाँ पर बेहतरीन कार्यशैली का परिचय दिया और मात्र 2.25 घंटे में ही लूट का खुलासा कर दिया गया है। पंजाब गैंग के फरार बदमाश जो हैं वो ये बताए जा रहे हैं, जिनका पुलिस ने पर्दाफाश किया है। डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा और एसपी राशि डोगरा की मॉनिटरिंग में कार्रवाई की गई है। सीतारामपुरी में सुबह 8:30 बजे के लगभग की घटना बताई जा रही है। बंदूक की नोक पर जो है कार लूटने की घटना सामने आई थी और इसका मात्र 2.25 घंटे में खुलासा किया गया है। पंजाब गैंग के फरार बदमाशों की तलाश जारी है। तो सीतारामपुरी में सुबह 8:30 बजे हुई वारदात का खुलासा किया गया है। बंदूक की नोक पर कार लूट का पर्दाफाश किया है। लूटी हुई कार और पालतू कुत्ता भी बरामद कर लिया गया है। तो पंजाब गैंग के फरार बदमाशों की तलाश जारी है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए राजधानी में पुलिस का बेहतरीन समन्वय देखने को मिला है। डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा और एसपी राशि डोगरा की मॉनिटरिंग में कार्रवाई हुई। सीतारामपुरी में सुबह 8:30 बजे हुई वारदात का खुलासा हो गया है। बंदूक की नोक पर कार लूट का पर्दाफाश किए गए। और इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राकेश दाधीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, देखिए इस वारदात का जिस तरीके से खुलासा किया गया मात्र 2.25 घंटे के अंदर ही, इससे साफ जाहिर होता है कि देखिए पुलिस का समन्वय काबिले तारीफ है। देखिए वाकई में पुलिस का काम काबिले तारीफ है, ये आपने बात सही कही है, क्योंकि ये घटना सुबह हुई थी। घटना होने के 10 मिनट के बाद ब्रह्मपुरी थाना अधिकारी मौका वारदात पर पहुंचते हैं और जो बताई हुई गाड़ी की जो लोकेशन है उसका वो पीछा करते हैं, क्योंकि सीसीटीवी पड़ताल होती है। सीसीटीवी पड़ताल से गाड़ी की लोकेशन का पता चलता है कि गाड़ी आखिर किस रूट पे गई है। तो पता चलता है कि गाड़ी आमेर इलाके से होते हुए जयपुर ग्रामीण इलाके में मनोहरपुर टोल पार्क थी। और इसकी जब सूचना मिली तो डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा को बात बताई, जिसमें एसपी ने पूरे जिले में नाकाबंदी कराई और जयपुर पुलिस के साथ जयपुर ग्रामीण पुलिस ने समन्वय स्थापित करते हुए जो लूट करके गए थे गाड़ी, उस गाड़ी को बरामद किया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि जब गाड़ी का पीछा कर रहे थे तो गाड़ी से जो फरार हुई महिला थी उसको उन्होंने पकड़ा है, लेकिन दो जो पुरुष थे आदतन बदमाश, वो पुलिस को चकमा देके फरार हो गए। बहरहाल उनकी पहचान कर ली गई है, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, क्योंकि एक बड़ा ही समन्वय देखने को मिला है। और पुलिस की ये जो डेढ़ से 2.25 घंटे में ये जो कार्रवाई देखने को मिली है, त्वरित कार्रवाई को लेकर खुद जो जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने दोनों अधिकारियों को बधाई दी है। बहरहाल जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। जी बिल्कुल राकेश, देखिए महिला साथी जो शामिल थी इस चोरी की वारदात में, उससे फिलहाल पूछताछ जारी है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है पुलिस की? अब तक की पूछताछ में कुछ खुलासा हुआ है? पुलिस अब इस विषय पे अनुसंधान कर रही है कि गाड़ी लूट करने का क्या मोटिव था, क्योंकि बंदूक दिखाकर गाड़ी लूट के ले जाने की जो वारदात थी उसके पीछे क्या साजिश थी, क्योंकि लूट कर इस गाड़ी का क्या प्रयोग करना चाहते थे बदमाश, इसको लेकर महिला से भी पूछताछ की गई है। लेकिन फिलहाल महिला ने अभी तक पुलिस को कोऑपरेट नहीं किया, क्योंकि अब जो उसके 2 अन्य साथी थे उनके बारे में पुलिस को पता चल चुका है, आइडेंटिफाई हो चुके हैं, पंजाब के रहने वाले हैं दोनों, और इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी है और पंजाब के लिए रवाना कर दी है। क्योंकि अब ये देखने वाली बात है कि जिस तरह से राजधानी में इस घटना को अंजाम दिया, ये जो गाड़ी है वो किस वारदात में इस्तेमाल होनी थी, ये अब आने वाले समय में पुलिस के अनुसंधान में स्पष्ट होगा। और आप एक बड़ी सफलता कह सकते हैं कि त्वरित एक्शन लेते हुए पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल राकेश, देखिए यहाँ पर 2-3 चीजें जो सामने निकल कर आई। एक तो बेहतरीन समन्वय कि कितने जल्दी जो है
चाहे डीसीपी नॉर्थ हो या फिर राशि डोगरा, उन्होंने जिस तरीके से मिलकर यहाँ पर संयुक्त ऑपरेशन चलाया और मात्र 1.25 घंटे में जो है तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक महिला आरोपी को धर दबोचा है। पहली चीज समन्वय, दूसरी चीज यहाँ की त्वरित कार्रवाई जो देखने को मिली है वो भी सराहनीय कदम है, सराहनीय पहल है कि किस तरीके से अगर जल्द से जल्द कार्रवाई इस तरीके से की जाए तो जाहिर सी बात है कि जो है चोरों में खौफ भी पैदा हुआ है। इस तरीके की कार्रवाई से चोरों में डर होगा, चोरी करने से पहले 10 बार सोचेंगे, लूट की घटना को अंजाम देने से पहले सोचेंगे। और तीसरी चीज़ ये कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर समन्वय करते हुए और खुलासा किया गया, जिस तरीके से पकड़ा गया है एक आरोपी को और कार बरामद कर ली गई है, तो एक कह सकते हैं कि आरोपियों में डर पैदा करने के लिए पुलिस की कार्रवाई वाकई सराहनीय है। चलिए, शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है आज एक बड़ी कार्रवाई, संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा और एसपी राशि डोगरा की मॉनिटरिंग में ये कार्रवाई की गई है। ब्रह्मपुरी सीतारामपुरी जगह है जहाँ पर एक स्कूल चलता है आधारशिला, उसकी संचालिका अपने ड्राइवर के साथ स्कूल गई थी, तो वो ड्राइवर उसको छोड़कर वापस जाने के लिए जब गाड़ी स्टार्ट कर रहा था तो 2 लोग आए। दो में से एक बंदा जो कंडक्टर दूसरी साइड से उसमें गाड़ी खोलकर बैठ गया और एक बंदा उसके पास आया और उसको पिस्टल दिखाई और ड्राइवर को बाहर निकाल दिया और गाड़ी लेकर वहाँ से चले गए। इस तरह की वारदात की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। उसमें बाद में पता चला कि जो उनका डॉग है, पर्सनल डॉग जो घर पर पालतू कुत्ता था, वो भी उसमें साथ में था, वो भी उस गाड़ी में साथ चला गया, जिस पर एसएचओ ब्रह्मपुरी, एसएचओ जयसिंहपुरा खोर और आगे जितने भी हमारे थाने थे उन सब में नाकाबंदी कराई गई। नाकाबंदी के बाद जब हमें लगा कि कुछ ज़्यादा टाइम हो गया तो ग्रामीण के जो थाने थे उन पर नाकाबंदी हुई और एसएचओ ब्रह्मपुरी लगातार उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे। तो उस गाड़ी को पता चला कि वो टोल से पास हुई है, तो आगे शाहपुरा में एसएचओ शाहपुरा और उनका जो स्टाफ था उनके द्वारा नाकाबंदी की गई। उस दौरान गाड़ी जब सामने से आई तो उन्होंने रुकवाने के दौरान उन्होंने गाड़ी भगाने की कोशिश की। उस भगाने के प्रोसेस में वो अपनी गाड़ी को एक वहाँ रिको एरिया है उसमें छोड़कर भाग गए। जब भागने लगे तो अपनी टीम ने पीछा किया, उसमें उनकी एक महिला मित्र जो गाड़ी में साथ थी उसको हमने पकड़ लिया, गाड़ी बरामद कर ली है और डॉग भी उसमें सही सलामत है। दोनों व्यक्तियों की अभी तलाश की जा रही है। वो वहाँ चूँकि आगे रिको एरिया के बाद जंगल था, उस जंगल में कहीं निकल गए, तो उसके बाद अपनी टीम अभी उस जंगल में ही काम कर रही है। तो जल्दी। लड़की का क्या रोल है सर इसमें वारदात में? हाँ, इसका नाम है नवकीरत। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। हरियाणा के प्रभारी और भाजपा राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज भीलमाल पहुंचे। उन्होंने भाजपा प्रदेश मंत्री सांवला राम देवासी के निवास पर भोजन भी किया। कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत, अभिनंदन किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष जसराज पुरोहित, भीलमाल पूर्व विधायक पूराराम चौधरी और रानीवाड़ा पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। डॉक्टर पूनिया इससे पहले सांचौर और रानीवाड़ा में आयोजित विवाह समारोह में शामिल हुए थे। भीलमाल प्रवास पूरा करने के बाद वे ओम माथुर की पोती के विवाह समारोह में भी सम्मिलित होने के लिए रनकपुर के लिए रवाना हुए। वहां से उनकी मौजूदगी से कार्यक्रम में खास उत्साह भी देखने को मिला। और अब खबर टोंक के उनियारा से है, जहां पर बनेठा थाना क्षेत्र के गोपालपुरा में खदान ब्लास्ट का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर थानाधिकारी को रिपोर्ट दी है। एक नेता सहित अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है। बीती रात ब्लास्ट से मकान टूटे, पत्थर बिखरे, ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। प्रशासन पर नाराजगी जाहिर की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि नियमों के बिना खदान ब्लास्ट हो रहा है। टोंक के उनियारा से ये खबर आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अजमेर से खबर। प्रेम जाल में फंसाकर रेल कर्मी महिला के शोषण का गंभीर मामला सामने आया। अलवर गेट थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप है कि रेलवे में उसकी पहचान आरोपी डेविड से हुई, जिसने झूठा प्रेम संबंध बनाकर उसे मिलने बुलाया और पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया।
होश खोने के बाद आरोपी उससे जबरन दुष्कर्म किया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में एसआई मोतीलाल का बयान भी सामने आया है। जी, दिनांक 21/11/2025 को अलीगढ़ थाना की रहने वाली एक महिला ने थाना पर मुकदमा दर्ज कर ये नशीला पदार्थ पिलाकर व बलात्कार करने संबंधी मुकदमा दर्ज कराया। ये उनके ही तो रेलवे में ही से कोई संपर्क हुआ था। ये रेलवे में नौकरी करती है। उसी को रेलवे में संपर्क हुआ था। ये क्रिस्टोफर डेविड नाम का कोई व्यक्ति है, उसी में संपर्क हुआ। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अब करेंगे सिरोही की, जहां 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का कल आगाज होगा। जिले में 2,04,022 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान को लेकर जिले में जागरूकता रैली भी निकाली गई। जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, लोगों को जागरूक किया गया। कलेक्टर अल्पा चौधरी ने जिला मुख्यालय पर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही कहा कि जिले में एक भी बच्चा नहीं रहे पोलियो खुराक से वंचित। 23 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक ये 3 दिन पूरा पल्स पोलियो अभियान चलेगा, जिसमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसके साथ ही एसआईआर संबंधी कार्यों में भी चिकित्साकर्मी सहयोग करेंगे। प्रतापगढ़ शहर में तालाब खेड़ा के पीछे गोपालपुरा के खाली इलाके में शनिवार को नवजात का शव मिट्टी में दबा पाया गया, जिससे कि आसपास के लोगों ने ताज़ा मिट्टी और नवजात का शरीर देखकर तुरंत ही इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी। कोतवाली पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से नवजात को जिला अस्पताल लाया गया। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज सेन ने जांच कर नवजात को मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि नवजात पूरा समय का था और जन्म के समय ही मृत था। परिजन नवजात को डर और दुख में गोपालपुरा के सुनसान इलाके में दफनाने गए। पुलिस और अस्पताल रिकॉर्ड की जांच के बाद पुष्टि हुई और नवजात को विधिपूर्वक दफनाया गया। डॉक्टर सेन ने आमजन से अपील की है कि नवजात को खुले में ना छोड़ा जाए। कोई बच्चा इस तरीके से अनवांटेड है और कोई रखना नहीं चाहता है तो इधर उधर फेंकने से बेहतर है कि अस्पताल में भी पालना गृह लगा हुआ है, शिशु गृह है एक और मनावला रोड पे, वहाँ पे भी पालना गृह लगा हुआ है। मेरी अपील है कि आप बच्चे को इधर उधर ना फेंकें और पालना गृह में छोड़ दें। पालना गृह में छोड़ना सभी के लिए बिल्कुल सेफ है। किसी से कोई क्वेरी नहीं की जाती, किसी से कोई सवाल नहीं पूछा जाता और बच्चे को जब पालने में रख दिया जाता है उसके 2 मिनट बाद घंटी बजती है, जिससे कि जो पालने में उसको त्याग कर रहा है वो आराम से अपनी जो पहचान को रिवील किए बिना घर जा सकता है। हम किसी से नहीं पूछते। अगर अपना इस तरीके से हम बच्चे का सुरक्षित त्याग करते हैं तो एक तो बच्चे की जान बचती ही है और दूसरा कई माता पिता, कई युगल जो बच्चे के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनको हम गोद दे करके वहीं चूरू जिले के तारानगर के तहसील के गांव जवानीपुरा में शुक्रवार रात बाराती बनने से पहले ही विवाद हो गया। राजगढ़ निवासी दूल्हा आकाश सासी की बारात निकलने से पहले ही दोनों पक्षों में जबरदस्त विवाद हो गया। दुल्हन पक्ष ने बारात आने से ही मना कर दिया। माफी मांगने पर दूल्हा आकाश अपनी मां स्वीटी, 2 बुआओं और अन्य रिश्तेदारों के साथ दुल्हन काजल के गांव पहुंचे, लेकिन उनका आरोप है कि वहां उन्हें थप्पड़, मुक्के और लाठियां मिली। मां के सोने के आभूषण तोड़ दिए गए और गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। मारपीट बढ़ने से दूल्हा पक्ष खाली हाथ लौट आया। आकाश और परिवार अब तारानगर थाने पहुंचे, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है और मेडिकल जांच नहीं करवा रही है। मारपीट किस किसने किया आपके साथ? हमारे उस लड़की के भाई थे, भनोई थे, बहनें थे, मामा थे, मामी थे,
उसकी बुआ थी, सब लोग फैमिली में जितने भी लोग घर में थे, रिश्तेदार में शादी हुई थी, 2 लड़कियों की शादी हुई, उसकी एक की शादी हो चुकी है, एक साधु था उसका, सब ने मिल के माली गलोच करा, कपड़े पाड़े, मेरा सोना चांदी निकाला, ये चोटे मारे, ये कह रहे तुम कुछ नहीं कर सकते हो। पुलिस क्या कह रही है आपको? पुलिस ने ऐसे बोला तुम कुछ, लड़की राजी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लड़की राजी, लड़की ने पहले वीडियो बनाई, पैसा लिया, सामान लिया, जेवरात बनाए, हमारे कपड़े लिए, वीडियो बनाए, मेहंदी में डांस भी कर रही है, मेहंदी में डांस किया। अच्छा, बारात का 2 घंटे रह गए ना जाने में, बारात के 2 घंटे जाने में लगे, तो वो ऐसे बोली मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसे केस ये 3 कर चुकी है। पुलिस वाले कह रहे निकल जाओ यहाँ, वो लड़की आ जाएगी, तुम्हारे पे कुछ केस करती तो तुम्हारी बारात को मैं जेल में डाल दूंगा। पुलिस ये बोल रही है। ना मैंने कोई लड़की से दहेज मांगा, ना कोई सोना चांदी मांगा, उल्टा मैं उसके लिए कुर्बान हो रहा हूँ देने के लिए। मैं तो एक कपड़े के जोड़ी में भी उसको लेने के लिए तैयार हूँ। कर्जा ले लेके हमने शादी करी है, कहाँ से हम क्या कर रहे हैं, किराए पे घर लेके हम रह के हम अपना कोई घर ना बाहर, हम किराए पे रह के हम शादी कर रहे थे। तो हम वहाँ बारात जो भी है भाई, हम तो बोल रहे बारात लेके मत आओ, हम ही थोड़े मान कदर वाले इंसान, हमारी भी इज्जत है। हम 4 आदमी बारात लेके गए, मेरी माँ ने हाथ जोड़ा, पैर पड़ा, मैंने हाथ पैर, भाई गलती हो गई, मेरा सर आपकी चप्पल, मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने मुझे माफ़। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। अजमेर के पास नसीराबाद की वीर घाटी भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 कार, 1 टेम्पो और 2 ट्रेलर की जोरदार आपस में भिड़ंत हो गई, जिससे कि सड़क पर अफरा तफरी मच गई। एक कार के सामने से आ रहे ट्रेलर से टकराने के बाद पीछे से आ रहे वाहन भी एक के बाद एक दुर्घटनाग्रस्त होते चले गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि घाटी क्षेत्र में लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। और अब खबर दौसा के लालसोट से है, जहां लालसोट के खटवा गांव में जमीनी विवाद का वीडियो सामने आया है। पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे चले और सरिये चले। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। रास्ता निकलवाने को लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। लालसोट पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं दोनों पक्षों ने लालसोट थाने में मामला दर्ज करवाया है। लालसोट डिप्टी एसपी दिलीप मीणा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। और अब खबर अलवर से। पुलिस थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। नकाबपोश बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। दिन दहाड़े ज्वेलर्स से कट्टे के बल पर लूट की घटना को दिया गया अंजाम। तिजारा फाटक की ये घटना बताई जा रही है। बदमाशों ने सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ किया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।